आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रस बुद्धि यानी आसक्ति। देखिए, कितने साधारण से शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द मनुष्य के जीवन का अर्थ ही अनर्थ में बदल देते हैं, जीवन के उद्देश्य को ही बदल देते हैं। उसके जीवन का जो एक लक्ष्य है परमात्मा को पाने का, वो विषय भोगों में इतना अधिक असक्त हो जाता है कि उसका मिला हुआ जीवन केवल स्थूल शरीर के विषय भोगों में ही लिप्त बना रहता है। उन विषय भोगों के लिए ही मनुष्य कर्म ही नहीं करता। मनुष्य उन विषय भोगों के लगाव के कारण, रुचि के कारण उन पांच विषयों का इतना अधिक गुलाम हो जाता है कि मनुष्य पाप कर्म करने को बाध्य हो जाता है। समाज में देखिए, ये जो जितने भी अपराध आप और हम देखते हैं, इनके पीछे का कारण ये विषय भोगों की आसक्ति ही आप पाओगे। ये आसक्ति ही मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती है। आसक्ति के बारे में तो यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि ये देखिए, आ तो सकती है, लेकिन जाने में बहुत ही एक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना वन वे ट्रैफिक। यानी कि ये जब जब आपके हमारे जीवन में किन्हीं विषयों के प्रति या किसी भी प्रकार के पदार्थों के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी विशेष गुण के प्रति जब आपके हमारे भीतर में एक मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, एक कारण शरीर के स्तर पर एक विशेष लगाव या संस्कार बन जाता है, वो एक आसक्ति फिर कारण शरीर में एक संस्कार रूप में अपना एक स्थान बना लेती है। और जब कारण शरीर में कोई स्थान बन जाता है, तो फिर वो मन में बार बार, मन बुद्धि में वो बार बार उसी विषय भोगों का ही चिंतन चलता रहता है, उसी के बारे में ही बार बार फुरने उठते रहते हैं। और तब मनुष्य उन विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य तमोगुण में इतना नीचे गिर जाता है कि मनुष्य छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराध भी एक साधारण सुखों के लिए करने लगता है, क्योंकि वो उन विषयों का गुलाम बन चुका होता है। उदाहरण के लिए आपने समाज में देखा होगा कि जिन मनुष्यों को देखिए नशे के पदार्थ लेने की एक आदत पड़ जाती है, व्यसनी बन जाते हैं, वो उनके बिना रह नहीं पाते। फिर ऐसे मनुष्य देखिए घर के अंदर से ही अपना ही धन चुराने लगते हैं, अपने घर के ही, परिवार के ही गहने बेच डालते हैं। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में देखिए एक साधारण मनुष्य उन व्यसनों के आवेग में आता हुआ ऐसे घिनौने कर्म करने को बाध्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर घर में अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े की स्थितियां एक सामान्य बन जाती हैं, घर का वातावरण बिगड़ने लगता है, घर में छोटे छोटे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थितियों के देखिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही परमात्मा का सत्संग करना चाहिए, ताकि सत्संग करते रहने से आपके हमारे मन के भीतर अच्छे संस्कार जन्म लेते हैं, जो मनुष्य को तामसी पदार्थों से ही दूर नहीं रखते, बल्कि प्रकृति के जो पांच भोग्य विषय हैं उनको भी मर्यादा में ही लिया जाता है। यानी मन में उन विषयों के प्रति रस बुद्धि नहीं होती। देखिए, जब जब मनुष्य का सतोगुण एक ब्रेक के रूप में, एक नियंत्रण के रूप में रजोगुण पर एक कायम रहता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए पांच घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया है कि ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों में हमें कभी भी रस बुद्धि नहीं बनानी। इन विषयों को हमें अपने जीवन में मर्यादा तक ही स्थान देना है। जब जब हम इनको एक मर्यादा से अधिक स्थान देते हैं, तो फिर ये विषय भोग ही अमर्यादित हो जाते हैं। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में ये जो पांच विषय भोग हैं, जैसे ये पांच घोड़े जब अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे रथ की स्थिति की आप कल्पना कर ही सकते हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में, कर्मों में बिगाड़ आने लगता है, आपके हमारी एक सामान्य परिस्थितियां एक अनैतिक बनने लगती हैं। मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इस बात का ध्यान ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता, क्योंकि विषय
भोगों के जो आवेग हैं वो तूफानी वेग से आते हैं, मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का विचार करने का मौका ही नहीं देते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सदा सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए शुभ संस्कार बनते हैं। कारण शरीर में यदि पहले बुरे संस्कार बन भी चुके होते हैं, वो भी फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और पहले के जो शुभ संस्कार बने होते हैं उनको और अधिक मजबूती मिलती है। यानी सत्संग करते रहने से आपके हमारे विषय भोग मर्यादा में रहते हैं। मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक मर्यादा में ही पुरुषार्थ करता है। तब ऐसी स्थिति में उसका तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका जीवन एक संतुलित बना रहता है, अनुशासित बना रहता है, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां केवल आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है। क्योंकि मनुष्य योनि सतोगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है। मनुष्य योनि में ही सत्संग कर पाना संभव है। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे अंतःकरण में सतोगुण की एक मजबूती आने लगती है, जो अंतोगत्वा निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा देती है। और निष्काम कर्म आरंभ होने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। और आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने के फलस्वरूप अगली मनुष्य जोड़ी मिलने की भी संभावना प्रबल बनी रहती है। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाने पर फिर ये जो आपके मेरी राजसी विषय भोगों के प्रति जो एक रस बुद्धि है वो कभी बन नहीं पाती। उनमें एक ज्ञान पूर्वक सदा ही एक वैराग्य बना रहता है। केवल हम स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। तब ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहने से फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी मनुष्य सूर्य डूबने के बाद जब मोहजनक स्थितियां होती हैं, एक दूषित तमोगुण का वातावरण आपके हमारे आसपास मंडराने लगता है, तो मनुष्य उन स्थितियों विशेष से भी अपने आप को बचा लेता है। ऐसी सभी सात्विक स्थितियां दिन में और रात में बनी रहने पर फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति एक निरंतर गति पकड़ लेती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को आप इजाजत दें। आपकी भी सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इन सभी बातों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।